ये प्राचीन भारतीय साहित्य की लेखन विद्या थी। लेखन विद्या थी, एक कला का लिखने का निबंध, और जो है संस्कृत साहित्य के निबंधन से ये शब्द लिया गया है, निबंध। संस्कृत साहित्य में जो है निबंध लिखा जाता था, और जो इसी से लिया गया है शब्द निबंध। इसका मतलब ये होता था, निबंधन का मतलब कि लेखक जो है अपने तर्कों, परमाणु के आधार पर जो है विपक्ष को संतुष्ट करता था। जैसे मान लेंगे कोई आपने कुछ, आपको लग रहा है कि आप बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, तो आपके जो विपक्ष है, आलोचक है, होता था आप ये साबित करके दिखाओ। तो ये जो लेखक है साबित कैसे करेगा जो हम लिख रहे हैं वो सही है। दोनों जो तर्क दिया करते थे, प्रमाण दिया करते थे, प्रमाण जो दिया करते थे उसके आधार पर वो जो है साबित करने की कोशिश करते थे कि मेरा जो लिखा हुआ है वो सत्य है। अपने तर्कों, प्रमाणों के आधार पर आलोचकों को जवाब देना। इसे कहते थे निबंध। इसे कहते थे निबंध। निबंध ये प्राचीन भारतीय साहित्य के लेखन विद्या है। संस्कृत साहित्य के निबंधन से शब्द निबंध लिया गया है, और निबंधन शब्द था उसमें लेखक अपने तर्कों और प्रमाणों के आधार पर आलोचकों को जवाब देता था, ये था। और अब है ऐसे क्या है, ये यूरोपीय साहित्य की लेखन विद्या शैली है। लेखन विद्या, लिखने का तरीका था यूरोपीय साहित्य में ऐसे, और इसमें जो है ड्रामा, नाटक, रोमांच के आधार पर या रोमांचक पहलुओं को शामिल कर लेख को रोचक बनाने की विधि थी। आप देखिए शेक्सपियर का नाटक इनको पढ़े हैं इंटर में, लोग पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता था। एक नाटक टाइप का, एक प्रेम टाइप का, ठीक है, एक रोमांच टाइप का लगता था, और पढ़ने में मजा आता था। तो हमें लिखना क्या है इस पर, हमें लिखना इस पद्धति पर। हमें इस पद्धति पर नहीं लिखनी है, हमें लिखनी है ये ऐसे लिखना है। हमें निबंध ये वाला शैली नहीं लिखना है, हमको शैली लिखना ये वाला शैली, यानी यूरोपीय शैली पर हमको तो ऐसे लिखना है। तो इसको मिटा दें, आगे चलिए हम लोग। इसका काम खत्म हो गया। भाषा का चयन करना है, कैसे में भाषा कैसी हो। लेखक के पास जो भाषा हो, दिल और दिमाग को
छू लेने वाली भाषा हो, वाली भाषा हो, दिल और दिमाग को टच कर जाए। आप ऐसा भाषा का इस्तेमाल करें ताकि बातें जो है समझ में आए। आप देखिए कोई बात, जब हम लोग इंटर में या ग्रेजुएशन में या पीजी में जब हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे थे तो हम लोग अभी भी आते हैं तो फर्स्ट टाइम में इंटर में या कॉलेज में या पीजी में तो हम लोग प्रोग्राम करते थे, उसमें हम लोग नाटक मंडली हुआ करती थी या कोई एंकर बनता था, उसमें हम लोग अपने अपने कला का प्रदर्शन, कोई अच्छा वक्ता था तो बोलता था, कोई शायर हुआ करता था, उसमें कोई डांस कलाकार हुआ करते थे। तो उस तरीके का जो भाव है उनमें ज़्यादा याद रहता है और उस तरीके जो बोलना होता है उनमें ज़्यादा इंतजार आ जाता है। उस वो भाषा कैसी इस्तेमाल हुई होगी, तो दिल को छू लेने वाली, दिमाग को छू लेने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ऐसे यूरोपीय साहित्य लेखन विद्या के अंतर्गत भाषा कैसा हो, लिखने की भाषा कैसा हो, ऐसा हो कि गालिब का एक कथन है, गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं, पता ही होगा। वो कहते हैं कि कैसे लिखा जाए, लिखने की शैली ऐसी हो कि जो तकरीर का आईना हो। तकरीर का आईना हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस बात को। तहरीर मतलब होता है लिखना, तकरीर मतलब होता है बोलना। आप ऐसा लिख रहे हो जैसे आप बोल रहे हो, तभी रोचक होगा। आप क्या बोल रहे हैं और बात समझ में ही नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसे आपकी जो आप लिखेंगे वो पढ़ने वाला को मजा नहीं आएगा और पढ़ा देगा इसको, बोलेगा इसको लिखने के अभी जो है तरीका पता नहीं है, इसको और सीखने की जरूरत है। इस तरह से आपका जो है ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा और आपको जो है 300 मार्क्स हैं बीपीएससी में, खूब से खूब आपको 60 से 70 ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, इसी में रहेगा और आपका रिजल्ट प्रभावित कर जाएगा। आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बात ऐसा लिखा है कि दिल और दिमाग को छू लेना है। हम सोचते दो तरीके से हैं, हमारी सोच हम दो जगह से सोचते हैं, एक दिमाग से सोचते हैं और दूसरा दिल से सोचते हैं। सोचते दो तरीके से, दिमाग से सोचते हैं, बोले यार मैं दिमाग का लगाए काम करता हूँ ना तो वो काम सफल हो जाता है ना। कुछ बोलेगा कि हम दिल सोचते हैं, ठीक है, इसीलिए मेरी बात है बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या बोलता है यार तुम तो दिमाग से नहीं, तुम दिल में सोचा होगा, ठीक है। हो सकता है दिल थोड़ा भावुक हो जाता है, दिमाग ज़्यादा जो तार्किक होता है, बौद्धिक होता है, इसीलिए फैसला सही रहता है। दिल भी थोड़ा जज्बाती होता है, दिल है ना, इसीलिए फैसला लेने में थोड़ा सा देर कर देता है और फैसला पूरा जो है दूरदर्शी नहीं होता है। तो गालिब साहब कहते हैं कि आपकी भाषा कैसी हो, तहरीर जो है तकरीर का आईना हो, आईना हो मतलब लिखे ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं, हम स्पष्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी को लिखना है, इसी को कैसे कहते हैं। और उसमें रोमांच पैदा कैसे करेंगे, ड्रामा, नाटक और रोमांच। रोमांच पैदा करने के लिए हमें जो है भाषा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल अपनी भाषा, अपनी मौलिकता वाली भाषा, रोचक भाषा का भी इस्तेमाल करना है। और रोचकता लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार गांधी मैदान में ट्रेड फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, असल में 2 महीना पहले ठंडा में गांधी मैदान घूम रहे थे, तो उसमें क्या हुआ ना, भीड़ जुट नहीं रहा था, पब्लिक आ नहीं रहे थे। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि इसमें कुछ रोचकता लाया जाए ताकि पब्लिक जुटे, देखने के लिए आए मेला, देखेगा तो ना खरीदेगा कोई, जब आएगा ही नहीं तो सामान जो मेला में लगाया कैसे खरीदेगा। तो वहाँ क्या किया कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम लगाया, ऑर्केस्ट्रा होता है ना, एक कलाकार जो है गा रहा है, उसका देख करके नायिका या नायक डांस कर रहा है, ठीक है। जब बात पता चला कि इसमें जो है ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, बस भीड़ बढ़ गया, ठीक है। मुझे पता चला, हम भी चले गए, है ना।
तुझे कुछ नया तो नहीं हो रहा है, इस वजह कुछ नया हो रहा है। और जो है मनोरंजन ड्रामा इंटरेस्टिंग टाइप का लगा, सब भीड़ जुटना शुरू हो गया। अब कोई मेला देखने नहीं जा रहा, खरीदने के लिए नहीं, सब जा रहा वहीं जहाँ पर जो रंगमंच है, जहाँ पर नायिका जो है कलाकार डांस कर रहे हैं, तो जो गाना गा रहा है, ठीक है, तो रोमांच पैदा किया, वो इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। इन तीनों को उन्होंने जो है अवलंबन किया और ये बन गया काफी दिलचस्प, ये हो गया दिलचस्प, ठीक है। अब वही चीज दुकान जो उनको अच्छा नहीं लगता था, वही ट्रेड फेयर जो उनको प्रभावित नहीं करता था, अचानक उसमें कुछ डाल दिया गया है और सब जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ डाल देंगे इसमें ऐसे में कि बार बार पढ़ने का मन करेगा। आप स्वयं जब पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, अरे एक बार और देख लूँ, ठीक है, एक बार और पढ़ लूँ, अच्छा एक और रिवाइज कर लूँ, मन करेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग कुछ बातें लिखी हुई है। इसी को पुट करना है ऐसे में। ऐसे में सबसे जो है इसकी खास बातें ये है, खास बातें इसमें कोई तरह का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जैसे लिखें, आप चाहे तो मतलब कि किसी चीज को डायमेंशन को, जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम लोग प्रश्न के अनुसार आंसर करते हैं, ठीक है, और अगर ये कॉम्पैक्ट है और जैसे ये प्रश्न है, इसी के आसपास हमारा आंसर ग्राउंड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें आप खुल के लिखें, आप खुल के बातों को रखें, ठीक है, खाली ध्यान ऐसा रहे कि ये रोचक बने, ठीक है, दिलचस्प बने, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं लिखना है कि जो असामाजिक हो, ध्यान रखना है, और ऐसा चीज को हमें पुट करना है जो समाज में पॉजिटिव संदेश जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए समाज में, ठीक है। चूँकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको समाज को संभालना है, आपको समाज की रूपरेखा के बीच आपको रहना है। समाज में कई तरह के लोग हैं, कई समुदाय के लोग हैं, सभी बात को जो है अपनी बातें रखनी है, उनकी बात सुननी है। इस वजह से आपका जो एक एक कदम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लोग अधिकारी को देख करके अपने बच्चे को बोलता है कि वैसा बनाइए मेरे बच्चे को, ठीक है। तो अधिकारी को कैसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि कुछ मैसेज पॉजिटिव समाज में जाए। इसलिए वैसे हम लोग उक्ति या मतलब कि इंटरेस्टिंग लाने के लिए कोई शेर का इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर बनाना है हमको, कोई शेर व शायरी प्रश्न के अनुसार हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे सारे शेर देखेंगे, कोई कविता का कोई लाइन, दो लाइन जो मैच कर रहा हो प्रश्न से, कोई दोहा हो, बहुत सारे दोहा है, कबीर पे दोहा, रहीम पे दोहा, खुसरू पे दोहा। अब प्रश्न के अनुसार सेट करना है ताकि मजा आए, है ना, पढ़ने की मजा आ जाए। कहावत है ना यार, पढ़ा मूवी देखा मजा आ गया, किसी से बात किया तो मजा आ गया, कोई ऑर्केस्ट्रा देखा तो मजा आ गया, कहीं पर पढ़ाई किया क्या टीचर क्या पढ़ाया मजा आ गया, तो पढ़ा वही रहा है। लेकिन ये जो बातें हैं इसमें जो डाला गया है, ये सब यही सब हमें जो है दिलचस्प बनाता है और हमें याद रखने योग जो है वो स्थिति को पैदा करता है। तो इसके अनुसार अगर किसी को चौपाई याद हो, चौपाइयाँ याद हो, किसी को प्रश्न के अनुसार मैच कर रहा हो, एकदम डालना है। अगर मुहावरा याद हो तो एकदम डालना है, ताकि मेरा जो है ऐसे इंटरेस्टिंग बने, दिलचस्प बने और पढ़ने वाले को मजा आ जाए। ध्यान रहे आप एक अच्छे लेखक हैं और एग्जामिनर एक गंभीर पाठक है, ये सोच करके आपको कैसे लिखना है। ऐसे को हमें दिलचस्प बनाना है, उसके लिए हमें किस तरीके की बातें रखनी है। जैसे कोई शेर आ गया है प्रेम से संबंधित, प्रेम से संबंधित कोई शेर है, कोई प्रश्न आ गया है, ठीक है। पहले तो प्रेम है, लाइफ में पहला कदम क्या होता है, प्रेम होता है। प्रेम के बिना संसार कैसा है, बिल्कुल रुका रुका है, अधूरा है। अगर प्रेम न हो तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
समाज के बारे में सोचा भी नहीं आ सकता है। सबसे पहले समाज का निर्माण हुआ ताम्र पाषाणी काल में, ठीक है, समाज बनना शुरू हुआ, ठीक है, और वहाँ से जो है एक अंदर में जो है कोरिलेशन शुरू हुआ और आदमी के प्रति जो है प्रेम जगा और समाज बना। प्रेम सबसे पहले प्रेम है। प्रेम किसे कर सकते हैं? माता पिता से प्रेम है तभी ना। जल्दी माता जी का कॉल आया, चेक कि तुम हो बिजी है तो उठा लेते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए। और हम फोन करते हैं मम्मी को, मम्मी तो उठा लेती है, चाहे कोई कहीं कोई भी काम कर रही है तो मेरे बेटा का, तो क्या है इसके संबंध प्रेम का है, ठीक है। रिश्तेदारों में प्रेम का संबंध होता है, तो रिलेशन आपसे क्यों बात करेगा? अच्छा मेरा चचेरा भाई है, ठीक है, अच्छा मेरा परिवार ही तो है, प्रेम भाव है आपकी गौर से, ठीक है। उसके बाद वाइफ हस्बैंड, ठीक है, पति पत्नी, ये भी एक प्रेम बराबर है। जब शादी ब्याह हो जाता है तो समाज एक्सपेक्ट करता है कि आप दोनों प्रेम भाव से रहेंगे, और जो है जब तक प्रेम नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन चलेगा नहीं, ठीक है। दोस्त में प्रेम होता है, दोस्त में ये बोलता है मेरा जिगरी दोस्त है, तो उसका प्रेम है ना। तो और भी प्रेम आजकल है, आजकल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्रेम है, या लैला मजनू वाला प्रेम है, ठीक है, वो भी है, समाज का एक पार्टी है, उसको भी देव से स्वीकार करना होगा। खैर, इस तरह का अगर कोई आपके पास ऐसे आ गया है तो आपको इसमें जो दिलचस्पी लाने के लिए कोई शेर कोई उक्ति डालना है जैसे, और वैसा चीज डालना है जिस समाज में जो पॉजिटिव मैसेज पहुंचे। तो मैं रहीम का एक शेर, एक दोहा याद है रहीम का, ठीक है, आप लोग को पता है किसी का रहीम का दोहा, किसी को है ना। एक मैं पहले बोल चुका हूँ, उसमें एक है कि रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से ना जुड़े जो गांठ बन जाए, ठीक है। तो रहीम कहना चाह रहा है, हम लिखते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से न जुड़े जो गांठ बन जाए। ये कोई आम नहीं है, कोई आम ये दोहा नहीं है, इनके बहुत समाज के लिए बहुत मैसेज छोड़ जाता है। अगर प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर कच्चा धागा होता है, ठीक है, इसको आप चटक से तोड़ दीजिए और फिर जोड़िए, जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ बन जाएगा। गांठ पहली जैसी बात नहीं रहेगी। आप किसी दोस्त को खूब जो है खरी खोटी किसी बात पर गुस्सा कह दिया, खरी खोटी मुझे कही देता आदमी, है ना, कुछ असामाजिक बातें बोल देता है, तो बाद में बोलता है, पछतावा होता है कि यार हम लोग गलत कर दिए, हम बोल रहे, ठीक है, फिर बोले सॉरी खूब बोले, है ना, मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन अंदर में ये बात रहेगी उसके मन में, इन्होंने हमको जो है असामाजिक बात बोला है, हमें गलत बोला है, हमें जो है अरुचिकर बात बोला है, अरुचिकर बात बोला है। इसका मतलब इसको ऐसे समझे, जली कटी बोलना, जैसे क्या बोला जाता है विद्यार्थी लाइफ में, एक बार अगर प्री फेल कर जाए तो बोलेगा अरे यार तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, जा घर में जाकर हल चला खुदा चला, ठीक है, बोल तो दिया उसको, लेकिन मन में हट कर गया। अब बात में अगर आप 2-3 बार फोन नहीं उठाएंगे तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि मेरी बातों में लाना जो दिया, ठीक है, फिर बोलेगा आई एम सॉरी यार, है ना, मेरे बातों से बहुत तकलीफ हो गई है, प्लस कोई बात नहीं से चलता ही है, लेकिन अंदर में जो है उसके बाद घर कर गया है ना, जुड़ा रिश्ता, लेकिन जुड़े तो गांठ बन चुका है। समाज में यह रहीम का जो है बहुत पॉपुलर था समाज में। अब तो जब व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना आ गया है तो कौन पढ़ता है, सबको पढ़ता है कोई, उसी में मशहूर है। यूट्यूब खोलते हैं और जो चीज़ ढूंढने के लिए यूट्यूब खोलते हैं वहाँ तक पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। इतने सारे उसमें जो है मन को भटकाने वाले डायमेंशन है ना, तो उससे क्या होता है, ध्यान अब जो है हम लोग किस सबसे हट गया है,
इस सब बातों से, ठीक है। एक मैंने सिंपल लिया है। अगर आगे चलें, कोई 100 नंबर पर आ जाए, कोई ऐसे 100 नंबर पे जैसे पूछा है एक बार ऐसे इसी बात में कि जो है जंगल स्वयं अपना वृक्ष तैयार करता है, ऐसा पूछे है ना। आपको याद है इस बात में पूछा है 100 नंबर पे। लिखा है जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है और जो बीजों के छिड़काने का इंतजार नहीं करता है। मतलब 100 नंबर तक है, कुछ बात नहीं बोल रहे हो, लेकिन इतना है कि 100 नंबर तक है। किस्मत अगर कोई दोहा में याद हो, ठीक है, कोई हमें कविता या कदोलन याद हो, किसी महापुरुष से कोई उक्ति याद हो, ठीक है, तो हम कोट कर सकते हैं। जैसे इस पर एक शेर है ना, अहमद फराज का। शेर को लिखने से फायदा क्या होता है ना, अच्छा लगता है। क्योंकि बचपन से हम लोग गाना सुनते हुए आए हैं, रफ़ी साहब का गाना, लता जी के गाना, और गाना में जो है उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और मन को बहुत जो है फूल कर देता है। तो मतलब यार टेंशन में रहता होना, एक गाना सुन लिया रफ़ी साहब का, मुकेश साहब का, है ना, मिजाज फ्रेश हो जाता है। तो उसमें उर्दू के जो शब्द हैं वो कहीं कि अच्छा लगता है हमारे मन को। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा शेर-व-शायरी करें, है ना, तो जो चेक करने वाला है उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। उसकी भी लाइफ रही होगी, मान ले आज जो उसको भी चेक कर रहा है, ठीक है, वो तो कभी विद्यार्थी रहा होगा, वो तो कभी यूनिवर्सिटी पढ़ा होगा, वो तो कभी कॉलेज गया होगा, वो तो कभी अपने जो है पसंदीदा जो उनकी मोहतरमा रही होगी उनको भी कुछ शेर-व-शायरी किया होगा, है। ऑब्वियसली करता है, अब इस बात से आप विरोध नहीं कर सकते। तो उसको याद आता है अपना जब जो है कॉलेज लाइफ, ठीक है, उसको लगता है अरे ये बात हम बोले थे, है ना, किसी को भी मैं चेक करूँ मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छा जल्ला है ना, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं आप, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कहीं भी उसको अच्छा लगा, इसका मतलब क्या होगा, मेरा मार्क्स ग्रो करना शुरू कर गया। जैसे किसी को हमारी बात अच्छी लगी, इंप्रेशन मेरा बन गया, अब हमारी तारीफ होगी हर जगह, यार क्या बात है, बंदा यार तो दम है, कोई बात है, बोलता है तो मजा आ जाता है, क्या बातें बोलता है, कितनी अच्छी बातें बोलता है। हम अच्छी बातें तो लिखने जा रहे हैं ऐसे में, ठीक है। और ध्यान रहे कुछ अच्छी बातों को सामने रखने का कोशिश करेंगे पहला पेज पर, ठीक है। अभी हम बताएंगे, हम पूरा ऐसे लिखने बताएंगे, एक मॉडल आंसर ऐसे का लिखाएंगे जो कुछ पूछा जा चुका है, और सबसे टफ जो पूछा है उसी का मॉडल आंसर कराएंगे, कैसे रखना है, कैसे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद उसी को फॉलो करेंगे और आप उसको कैसे लिखेंगे। आप लोग देखिएगा, ऐसे लिखना इतना आसान है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि ऐसे लिखना इतना आसान क्यों है। इसीलिए डाला गया है ताकि जो है विद्यार्थी अब रटा हुआ जो पहली स्थिति थी उससे बाहर निकले, ठीक है। और मन की बात को लिखिए, मन की बात, है ना, मन की बात कौन लिख सकता है, कभी सोचे हैं मन की बात कौन लिखता होगा, जिसके मन में बात होती होगी वे लिखेगा ना, जो सुन रहे हैं वो क्या लिखेगा, है ना। जिसके मन में कुछ बात होती है और लिखना चाहता है, किसी से कुछ कहना चाहता है, किसी को अपनी बातें सुनाना चाहता है ना, मन की बात, दर्द दिल का बयां करना चाहता है, समझे ना। दिल की बातों का बयां करना, कैसे उर्दू भाषा में बताया बयां करना। दिल की बातें कहाँ बयां करें, ठीक है। हम अब तक जो जब पढ़ रहे थे GS1 GS2, ठीक है, उसमें दिल की बातें लिखेंगे तो आंसर उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। तो नहीं, जिंदगी करने आपको जगह नहीं मिला, यहाँ तो हमें लिखना है प्रश्न के अनुसार जो आपको दिया गया है उसके अनुसार। तो दिल की बातों को कहाँ रखा जाए, ठीक है, तो आप यहाँ रखेंगे दिल की बातों को, कैसे डाला गया है ना। आपके अंदर जो एक चार्मिंग पर्सनालिटी है उसको बाहर निकलना है। इसी में हमारे चेयरमैन साहब बहुत सोच समझ करके इस और कदम बढ़ाए हैं, आइए से वो इसलिए से वो समझते हैं बातों को कि हमें उसके अंदर के गुण को कैसे निखारना है, उसके लिए क्या हम यूपीएससी में डालें, जो बाहर आए तो उन्होंने डाल दिया इसे। 100 नंबर पर अहमद फराज का एक शेर है कि जिंदगी अपनी कदमों पे चलती है फराज। फराज लोग शेर शायर होते थे ना, वो लोग अपना नाम कहीं जोड़ देते थे, शायरी या कवि लोग। देखिए ये हमने बताया ना, रहीम का
रहीमन धागा, रहीम शुरू से हुआ है वहीं से, तो शायद लोग भी वो लोग भी चालाक है, कैसा कि हमने तो बढ़िया लिख दिया, आपको हमको पहचान में निकले, आगे भी सोच रहा था वो लोग भी। तो शेर है इसका कि जिंदगी अपने पैरों पे चला करती है फराज, थोड़ा सा, जिंदगी अपनी पैरों पर चला करती है फराज, ठीक है, दूसरों के सहारे जनाजा चला करती है, ठीक है। सुबह में रख दिया इसको, 100 नंबर का पुट हो गया है ना, 100 नंबर लग रहा है कि जिंदगी अपने पैरों पे चला करती है फराज, दूसरे के सहारे तो जनाजा चला करती है ना। जनाजा मतलब होता है जो अर्थी को लेकर इसको जनाजा बोलते हैं उर्दू शब्दों में, ठीक है। तो सही है, जिंदगी अपने पैरों पे चला करती है और दूसरे के सहारे तो जनाजा चला करती है, और कोट कर देना है, एक ऐसे करके और दो ऐसे करके, बस हमारा जो है जिसको हमें खुश करना है, जिसको हमें इंप्रेशन दिखाना है, उसके लिए हमने ये रोचक लाने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल 100 नंबर को ये सूचित करता है, ठीक है। जिंदगी हम किसी के सहारे कब तक जिएंगे, आपको 100 नंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, आज पापा जिंदा है और नौकरी में है, मन नौकरी तैयार कर गया, पेंशन आ रहा है, तो आपको दे रहा पैसा यहाँ पर 5,000 10,000 पर मंथ। जब आपके पिता जो है इस दुनिया से गुजर गए, व्यवहारिक है, जो आया वो जाएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य ये है कि आदमी जो है मरणशील है, एक दिन जो आया वो जाएगा ही। फिर आपको तो फिर वही 100 नंबर करना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होनी होगी। शेर अगर ऐसा कोई आ गया है तो आपको शुरुआत करना है इससे, या भूमिका के बाद लिखना है इसको, कहीं पर भी तो कोशिश करना ही पहले पेज पे, ताकि हमको जो है नंबर मिलने में मदद हो। जिंदगी अपने पैरों पे चला करती है फराज, दूसरे के सहारे तो जनाजा चला करती है। कि जनाजा अपने पैरों पे चले, अर्थी डेड बॉडी अगर उठ के चलना शुरू कर दे तो कोई रहेगा, सब भाग जाएगा छोड़ के, है ना। तो पता नहीं है ना, इसका अपना सगा भी रहेगा, वो भाग जाएगा। अपना सगा जो कल दिन उसके लिए आंसू बहा रहा था, है ना, गला लिपट लिपट के रो रहे थे, और अब मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना, नहीं बोलता है ना। जब उसके सामने अगर वही जनाजा खड़ा होकर चलना शुरू कर दे, बोले ना हम तो 100 नंबर, हम पैर पर चल के जाएंगे, शब्दा जाए पैर पर चल कर, ये कब्रिस्तान जाएंगे, जो करना जाता है हम वैसे जाएंगे। हम 100 नंबर सोच रहे हैं, अभी 100 नंबर हो गया, ठीक है, तो संभव नहीं है, सब छोड़ के भाग जाएगा, पता नहीं भूत है कि क्या है, देखिए। तो कहते हैं, कहना है कि दूसरे के सहारे तो जनाजा चला करती है ना। बस कोई एक फुट करना है, एक दो, अगर ज़्यादा हमें देखेगा कि हमें और ज़रूरत है यहाँ पर, तो उसको फिर किसी दूसरे कवि या दूसरे महान व्यक्ति का जो है बातों को रखना है। तीसरा, कोई धर्म और मजहब पर आ जाए। अगर धर्म और मजहब कुछ न कुछ इससे जरूर रहता है, धर्म मजहब विज्ञान, इससे ऐसे कोई ना कोई फंस जाएगा, ऐसे कोई ना कोई आप पकड़ लेंगे। अगर इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कुछ है इसके बारे में मटेरियल आप जान रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे हमें ऐसे लिखना है, और हम देख रहे थे ऐसे को ऐसे कैसा लिखना है, उसमें ऐसी बातें लिखना है जो दिल और दिमाग को छू ले, छू तो भाग नहीं जाएगा, ऐसे नहीं, अंदर प्रवेश कर जाए बातें, ठीक है। आप देखिए कि दो लोग होते हैं, एक का बातें सब लोग सुने जाता है, एक की बातें जो दूर से ही भाग जाता है ना, होता है ना। तो हमें वैसा बनना है जो हमारी ओर सुने, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को सुने नहीं, मतलब हमारी लिखावट को पढ़े अच्छे से, ठीक है। इस टाइप का कोई आ गया तो हमें कुछ पुट करना है धर्म पर या विज्ञान पे। धर्म पर किसी अगर शेयर गया तो ठीक है, तो आप कोई जो है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को आप कोट करें धर्म पर। जैसे है इकबाल का शेर है, मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। अगर ज़्यादा नहीं जानना हो तो किसी को कोट कर दे बस। इसमें इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है, क्या खूब कहा है ना, है ना। इसको अगर धर्म और विज्ञान रख दिया जाए, ठीक है, दोनों में। इस पर एक आइंस्टीन का कथन है ये, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि धर्म जो है विज्ञान के बिना लंगड़ा है, और विज्ञान जो है धर्म के बिना अंधा है, अंधा है। उसी को कोट किया इस बार, एक आप देखेंगे, ठीक है। इस्तेमाल करना इस कोट को। आगे चले आओ। ऐसे ही है, ऐसे आपको से कोट करना है बातों को। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। अब हम लोग जानेंगे निबंध लिखने की प्रक्रिया, कैसे निबंध को लिखना है, ठीक है। निबंध लिखने की प्रक्रिया